वेलकम टू द डीके क्लासेस। आप हमारे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। आज हम पढ़ रहे हैं ऑटो साइकिल। ठीक है, ऑटो साइकिल वह साइकिल होती है जो, ठीक है, या फिर ये कहें कि जिस पे पेट्रोल इंजन बेस्ड होता है। पेट्रोल इंजन की जितनी भी वर्किंग होती है सब इसी साइकिल पे होती है। ठीक है, इस साइकिल को, ठीक है, इस साइकिल को कांस्टेंट वॉल्यूम यानी कि सम आयतनिक या फिर एक्सप्लोजन साइकिल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्सप्लोजन साइकिल भी कहा जाता है। इसमें 4 प्रोसेस होती हैं बच्चों, इसमें, ठीक है, 4 प्रोसेस होती हैं। आप देखो 1 से 2 पहली प्रोसेस, 2 से 3 दूसरी, 3 से 4 तीसरी प्रोसेस और 4 से 1 अगेन एक प्रोसेस हो जाएगी। तो इसमें जो 2 प्रोसेस होती हैं, ठीक है, इसमें जो 2 प्रोसेस होती हैं तो ये होती है टू आइसेंट्रोपिक, ठीक है, या फिर कह सकते हैं एडियाबेटिक, ठीक है, यानी कि रुद्धोष्म। 2 इसमें रुद्धोष्म प्रक्रम होते हैं, प्लस 2 प्रोसेस कौन सी होती हैं? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होती हैं, यानी कि सम आयतनिक प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक है, 2 कौन सी होती हैं? सम आयतनिक प्रक्रियाएं होती हैं। बात समझ में आ गई? तो 1 2 3 और 4 प्रोसेस होती हैं। अब हमको इसकी इफ़िशियंसी निकालना है। ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं बच्चों कि 1 पॉइंट पे सक्शन होता है और 1 से 2 वाली जो प्रोसेस है वो कंप्रेशन प्रोसेस है। ठीक है, 2 से 3 वाली प्रोसेस है ये हीट एडिशन प्रोसेस है, यानी कि इसमें क्या होता है, ऊष्मा की सप्लाई होती है। 3 से 4 एक्सपांसन प्रोसेस है जिसमें हमको वर्क मिलता है। ठीक है, 4 से 1 कौन सी प्रोसेस है? एग्जॉस्ट प्रोसेस है या फिर हीट रिजेक्शन प्रोसेस है, QR। ठीक है, ये तो इस तरीके की 4 प्रोसेस होती हैं बच्चों। चारों प्रोसेस का यूज करके हमको डेरिवेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये पीवी डायग्राम कहलाता है, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, और इसका टीएस डायग्राम है, टेम्परेचर और एंट्रोपी डायग्राम। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं हर प्रोसेस में कुछ ना कुछ करते हुए। ठीक है, लेकिन सबसे पहले इनिशियली जो चीज़ें हैं उनको डिस्कस करते हैं, फिर बाकी की चीज़ें करेंगे। ये साइकिल पढ़ते समय आपके सामने पूरे टाइम तक ये डायग्राम जरूर होना चाहिए, वरना आपको प्रॉब्लम जाएगी। ठीक है, सबसे पहले, ठीक है, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, ठीक है, हम जानते हैं कि, ठीक है, तो हम क्या जानते हैं भैया? इफिशियंसी, ठीक है, इफिशियंसी यानी कि हिंदी में कहें तो दक्षता बराबर, हिंदी इसलिए भी पढ़ा रहे हैं क्योंकि डिप्लोमा वाले बच्चे भी इसको देखते हैं, हमारे डिप्लोमा और बीटेक दोनों के छात्र हैं। तो इफिशियंसी यानी कि दक्षता बराबर क्या होता है? ठीक है, वर्क ऑब्टेन्ड बटे हीट सप्लाइड। ठीक है, और हिंदी में इसी को क्या लिखेंगे? प्राप्त कार्य बटे प्रदत्त ऊष्मा। ठीक है, प्राप्त कार्य बटे प्रदत्त ऊष्मा। तो देखिए इसको थोड़ी सी और आगे बढ़ाएं तो वर्क डन जो होता है बच्चों वो होता है QS माइनस QR। हमने सप्लाई इतनी करी, इसमें से इतनी फालतू वेस्ट हो गई, रिजेक्ट हो गई, तो जो बची वही कन्वर्ट हुई वर्क में, अपॉन QS। तो फिर क्या होगा? QS अपॉन QS माइनस QR अपॉन QS। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली ये QS से QS कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास क्या आ जाएगा? तो हमारे पास आएगा 1 माइनस QR अपॉन QS। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बात समझ में आ गई? अब हमको कुछ नहीं करना बच्चों, इफिशियंसी को हम ईटा से दर्शाते हैं और QR और QS की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है और इसमें वैल्यू रखना है, और वैल्यू रखते ही हमारा आंसर
आ जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन नंबर 1 हो चुका। अब हम प्रोसेस 1 से लेके सारी प्रोसेस तक सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब अपन लोग क्या लिखते हैं, प्रोसेस 1 से 2। ठीक है, अब हम क्या लेते हैं, प्रोसेस 1 to 2। यदि हम प्रोसेस 1 से 2 की बात करें तो क्या होगा, तो प्रोसेस 1 से 2 कौन सी प्रोसेस है बच्चों, इट इज इट इज अ एडियाबेटिक कंप्रेशन प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस है, एडियाबेटिक कंप्रेशन प्रोसेस, एडियाबेटिक कंप्रेशन प्रोसेस, यानी कि रुद्धोष्ण, ठीक है, रुद्धोष्ण संपीड़न प्रक्रम। ठीक है, कौन सा है ये, रुद्धोष्ण संपीड़न प्रक्रम। यदि हम इस प्रक्रम में देखें तो 1 पॉइंट से जब हम 2 पॉइंट में जाएंगे तो क्या देखो, पहले प्रेशर इतना था, बाद में प्रेशर ये हो गया, तो कौन कौन सी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम पहले इतना ज़्यादा था, बाद में कम गया, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, भाई 1 से 2 में गए, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। और एंट्रोपी क्या बदली, क्या 1 और 2 की, S1 बराबर S2, तो एंट्रोपी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो एंट्रोपी नहीं बदलेगी, बाकी सारी चीज़ें बदल जाएंगी। बात समझ में आई आप लोगों के, प्रोसेस 1 से 2। आगे बढ़ते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो एडियाबेटिक या आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए हम जानते हैं कि सिंस टीवी की पावर गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, अब 1 और 2 प्रोसेस के लिए लगा रहे हैं तो हम इसमें लिखेंगे T1 V1 की पावर गामा -1 बराबर T2 V2 की पावर गामा -2। तो यहाँ से अगर हम T1 की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम T1 की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा भैया, देखो ये T2 रहा आएगा, ठीक है, ये V2 अपॉन V1 की पावर गामा -1, 1 ही है, गामा -1। ठीक है, अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं T2 1 अपॉन R की पावर गामा -1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। ये ऐसा इसलिए लिखा हमने क्योंकि सिंस V1 अपॉन V2 किसके बराबर होता है, R के बराबर होता है। तो ये हो गया T1 की वैल्यू, किसकी वैल्यू हो गई ये हो गई T1 की वैल्यू। अब अगर हम आगे बढ़ें तो आगे क्या होगा, अब प्रोसेस लेते हैं, 1 से 2 हो चुकी है, प्रोसेस 2 से 3। हिंदी वाले बच्चे इसको प्रक्रम भी लिख सकते हैं, है ना, प्रक्रम 2 3। अब प्रक्रम 2 3 देखो कौन सी प्रोसेस है, कौन सी प्रोसेस है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन प्रोसेस। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन प्रोसेस, यानी कि कौन सी प्रोसेस है ये, सम आयतनिक। ठीक है, कौन सी प्रक्रम है ये, तो ये सम आयतनिक प्रक्रम है। आप ये देखिए कि जब 2 से 3 हम जाएंगे तो 2 से 3 जाने पे क्या प्रेशर बढ़ा, बिल्कुल प्रेशर इंक्रीज हो गया, आयतन तो बदलेगा नहीं, सम आयतनिक प्रक्रम है, तो V इक्वल टू कांस्टेंट। तीसरा, तापमान बिल्कुल बढ़ेगा यार, हीट बढ़ा रहे हो, तो टेम्परेचर इंक्रीज। एंट्रोपी, पहले एंट्रोपी यहाँ थी, बाद में यहाँ हुई, तो एंट्रोपी भी इंक्रीज हो गई। अब इसको आप थ्योरी भाषा में खुद से लिखोगे, प्रेशर इंक्रीज होता है, वॉल्यूम नियत रहता है, तापमान बढ़ता है, और एंट्रोपी क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट एडिशन, देयरफॉर, इसलिए, ठीक है, इसलिए हीट एडिशन यानी कि QS बराबर, कौन सी प्रोसेस है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, तो क्या लिखोगे, CV T3 - T2, T3 - T2,
इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, इक्वेशन नंबर दो प्रोसेस हो गई। अब नेक्स्ट चलते हैं प्रोसेस कौन सी, 1 से 2 हो गई, 2 से 3 हो गई, अब प्रोसेस 3 से 4 चलते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं प्रोसेस 3 से 4। और जब हम प्रोसेस 3 से 4 करते हैं तो प्रोसेस 3 से 4 कौन सी है, वही फिर से आ गई, एडियाबेटिक एक्सपांसन प्रोसेस या फिर रुद्धोष्म प्रसार प्रक्रम। ठीक है, फिर से वही होगा। अब इसमें आप देखिए, जब हम 3 से 4 में आते हैं, 3 से 4 में आते हैं तो भाई 3 से 4 में आने पे प्रेशर कमता है, बिल्कुल कमता है, तो प्रेशर डिक्रीज, वॉल्यूम बढ़ता है तो वॉल्यूम इंक्रीज। ठीक है, अब टेम्परेचर 3 से 4 आने पे घटता है, एंट्रोपी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। देखिए एडियाबेटिक और आइसेंट्रोपिक सेम चीज़ें हैं। ठीक है, तो एडियाबेटिक बोलो चाहे आइसेंट्रोपिक बोलो कोई दिक्कत नहीं। आइसन का मतलब होता है आइस कांस्टेंट, एंट्रोपिक का मतलब एंट्रोपी, तो कांस्टेंट क्या है, एंट्रोपी। अब यहाँ पे रिलेशन तो लगेंगे ही। अब कौन सा रिलेशन यहाँ पे लगेगा, तो हम जानते हैं सिमिलरली यही वाला इक्वेशन फॉलो होगा। तो T3 V3 गामा -1 इक्वल टू T4 V4 गामा -1। इस डेरिवेशन को आप जितने बार कर सकते हो उतने बार करो, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, गामा -1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, यहाँ से हम निकालते हैं T4 की वैल्यू निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, T4 इक्वल टू T3, तो V3/V4 गामा -1 ये हो जाएगा। अब हम सोचो कि V1/V2 बराबर R। ठीक है, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, ठीक है इधर देखो, तो V1 को हम लिख सकते हैं V4 और V2 को हम क्या लिख सकते हैं V3। तो V4/V3 होगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे T3 1/R गामा -1, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 ये चीज़ें हो गई। अब प्रोसेस कौन सी बची, तो अब प्रोसेस बचती है अपने पास 4 to 1। तो आगे चलते हैं प्रोसेस 4 से 1 के लिए। अब चलते हैं प्रोसेस 4 से 1 के लिए, क्या हो जाएगा, तो प्रोसेस 1 क्या है, हीट रिजेक्शन प्रोसेस। साइकिल में आप नज़र बनाए रखें, तो कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन प्रोसेस। तो देखो प्रोसेस जब 4 से 1 आप देखेंगे तो यहाँ पे ये कौन सा है, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। ठीक है, यानी कि फिर से ये सम आयतनिक प्रक्रम है, सम आयतनिक प्रक्रम है, और इस प्रक्रम में क्या होगा, ऊष्मा बाहर जाएगी। ठीक है, तो अब देखो 4 से 1 साइकिल में न जाते रहना, तो जब 4 से 1 आते हैं तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर और घट जाता है। टेम्परेचर, प्रेशर के बाद हम क्या लिखते हैं, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। ठीक है, टेम्परेचर यानी कि ताप क्या होता है, घट जाता है। और एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी भी क्या होती है, घट जाती है। बात समझ गए, एंट्रोपी क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसलिए क्यू आर हीट रिजेक्टेड क्या होगा, CV T4 - T1, T4 - T1। तो इक्वेशन नंबर कौन सा था अपना, तो ये इक्वेशन नंबर हो जाएगा 5th। अब 5 इक्वेशन हो गए हैं। अब हमको क्या करना है बच्चों, ठीक है, यहाँ पे लिखो आप
फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी कि समीकरण 1 से। अब जब समीकरण 1 से हम लिखते हैं तो हमारे पास समीकरण 1 में क्या था, इफिशियंसी ईटा बराबर 1 माइनस क्यू आर अपॉन क्यू एस, ये था। अब हमारे पास क्यू आर और क्यू एस दोनों की वैल्यू आ चुकी है। क्यू आर की वैल्यू क्या है, सी वी T4 माइनस T1, और क्यू एस की वैल्यू क्या है, सी वी, ठीक है, T3 माइनस T2। तो सी वी से सी वी कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस, अब T4 की वैल्यू हमको पुट करनी पड़ेगी, T1 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए बच्चों, T4 की वैल्यू कितनी आई है हमारी, तो T4 की वैल्यू अभी अभी हमने कैलकुलेट करी है, T3 1 अपॉन आर की पावर गामा माइनस 1, ठीक है, ये T4 हो गया, माइनस T1 की वैल्यू कितनी आई थी, T2 1 अपॉन आर की पावर गामा माइनस 1 डिवाइड बाई T3 माइनस T2। देखिए, चाहे आपको ये टेम्परेचर हटाने हैं, चाहे आप चाहते तो T3 और T2 की वैल्यू नीचे भी निकाल सकते थे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। तो 1 माइनस यहाँ से T3, अच्छा 1 अपॉन आर की पावर गामा माइनस 1 को हम कॉमन ले सकते हैं, तो 1 अपॉन आर की पावर गामा माइनस 1, तो यहाँ पे कितना बचेगा, T3 माइनस T2, और नीचे भी कितना है, T3 माइनस T2। तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसल हो जाएंगे। तो हमारे पास फाइनली रिजल्ट क्या आएगा, तो हमारे पास फाइनली रिजल्ट आएगा ईटा इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन आर की पावर गामा माइनस 1। और यही है ऑटो साइकिल की दक्षता, ऑटो साइकिल की इफिशियंसी, ठीक है। यही क्या है, ऑटो साइकिल की इफिशियंसी का फॉर्मूला। समझ रहे हैं आप? तो ये है बच्चों, इसी के साथ ऑटो साइकिल का डेरिवेशन समाप्त होता है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और चाहे बीएमई के बच्चे हों या फिर हम कहें कि थर्मल के बच्चे हों, जहाँ जहाँ भी ऑटो साइकिल आता है, ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है या ऐसा कोई भी बड़ा से बड़ा धुरंधर एग्ज़ाम नहीं है जहाँ आप इस ऑटो साइकिल को जो मैंने पढ़ाया है लिखें और आप लोगों को मार्क्स ना मिलें, ठीक है। तो बच्चों कल मिलते हैं, धन्यवाद।